Good morning, student. Yesterday we studied about verbs. कल हमने वर्ब की स्टडी की थी, आज हम टेंस की स्टडी करेंगे। अगर हम वर्ब के बारे में नहीं जानते तो हम टेंस की स्टडी करना बेकार है। पहले हमको वर्ब के बारे में पता होना चाहिए कि वर्ब हमारे टेंस को मेक करने में हमें हेल्प करती है। तो उसके बाद हम टेंस पढ़ेंगे। टेंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, 3 काइंड्स ऑफ टेंस के: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। एंड एवरी टेंस हैव 4 पार्ट्स। प्रत्येक टेंस के भी इनके 4 पार्ट्स होते हैं, उसमें भी अलग अलग डिफरेंट होते हैं। इसमें इंडिफिनिट, कंटिन्यूस टेंस, इंडिफिनिट टेंस, ये सिंपल टेंस कह सकते हैं उसको, कंटिन्यूस टेंस होता है, एंड परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसमें भी 4 प्रकार के टेंस बनते हैं हमारे, और उनमें डिफरेंट टाइप के सेंटेंस बनते हैं। अफर्मेटिव बनता है, नेगेटिव बनता है, इंडिकेटिव बनते हैं, इंडिकेटिव नेगेटिव बनते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड वाले ऑप्शन बनते हैं। तो इस टाइप से हमारे इनके अलग पार्ट है। टुडे विल स्टडी अबाउट प्रेजेंट टेंस। आज हम प्रेजेंट टेंस के इंडिफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें मैं समझाऊंगा आपको क्या क्या है। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम स्टडी करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को, टेंस की। इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, ओके। वी यूज दिस टेंस फ्रॉम टू रिफर। हम इस टेंस का यूज किसके लिए करते हैं? इन चीज़ों को रिफर करने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। तो ये क्या क्या है? थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू। जो बातें हमेशा सच्ची होती है उसको रिफर करने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। सेकंड, हैबिट्स ऑफ थिंग्स दैट हैपन रेगुलरली। ऐसी आदतें या कार्य जो रेगुलरली होते हैं, अपने नियमित टाइम से होते हैं, उसके लिए भी हम प्रेजेंट डिफरेंट टेंस यूज करते हैं। एंड थर्ड, यूनिवर्सल ट्रूथ। जो बातें सालों में सत्य हैं उनको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस बनते हैं वो अफर्मेटिव बनते हैं। अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य बनते हैं। इसका पैटर्न यहाँ पर राइट है, सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब की फर्स्ट प्लस, और यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट है, वर्ब की फर्स्ट है प्लस एस एस ऑब्जेक्ट एडवर्ब। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट ओनली यूज करते हैं, लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट प्लस एस का यूज करते हैं। ये हम इसको प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं। आई लर्न माय लेसन, हमने यहाँ पर एस यूज नहीं किया है, ठीक है ना। सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने एस यूज किया है। सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, ओके। आप समझ रहे हो यहाँ पर डिफरेंस बताया मैंने आपको। वी एड एस और ईएस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हम एस को ऐड करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट, ये नेम। ही के साथ में प्रोनाउन ही, शी, इट, ये किसी व्यक्ति का नाम होता है तो उसके साथ में भी हम एस को ऐड करते हैं, ठीक है। सेकंड रूल इसका हमारा, तो यू नॉट ऐड एस और ईएस विद प्लूरल नंबर। हम प्लूरल नंबर के साथ में एस को ऐड नहीं करते हैं। प्लूरल नंबर है हमारे आई वी यू दे, आई वी यू दे के साथ में हम एस को ऐड नहीं करते, ओके। स्पेलिंग के रूल है, टेंस को पढ़ने से पहले हम स्पेलिंग के रूल जानना चाहिए ताकि भाई हमको कहाँ पर कौन से यूज करनी है। इसके स्पेलिंग रूल्स में हम फर्स्ट रूल पढ़ते हैं, एड ईएस टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इफ इट इन द एंड इन ch, sh, o, double s, double z और x। यदि हमारी फर्स्ट फॉर्म इन शब्द, यदि हमारी फर्स्ट फॉर्म यदि इन शब्द के साथ, इन वर्डों के साथ में एंड होती है, वो जिसमें लास्ट में एंड में ये वर्ड ch, sh, o, डबल s और z हो, तो उसमें हम es को ऐड करते हैं। यदि वर्ब के लास्ट में ये वर्ड आए तो हम es को ऐड करते हैं। जैसे कि पुश है, पुश में ऐसे चल रहा है तो हमने es ऐड कर दिया। क्रॉस, क्रॉस पर डबल s आ रहा है तो हमने es ऐड कर दिया, क्रॉसेज हो गया। वॉच, वॉचेज कर दिया हमने, इसमें ch जा रहा है यहाँ पर तो ch के साथ इस लगा दिया, ch वॉचेज हो गया। पास, पासेज कर दिया हमने। कैच का कैचेज कर दिया। बस का बजेज, मैच का मैचेज। इस टाइप से हम इसके भी लास्ट में होता है इसके ऐड कर देते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ तक देखो आप, ओके। इसके बाद हम सेकंड रूल स्टडी करते हैं। इफ अ वर्ब एंड्स इन y एंड देयर इज ए कॉन्सोनेंट बिफोर y एंड y इज रिप्लेस्ड विद i एंड es इज एडेड टू द वर्ब। यदि किसी वर्ब के लास्ट में y हो और y से पहले कोई कॉन्सोनेंट वर्ड हो तो हम इसको y को हटा के वहाँ पर i एंड es को ऐड कर देंगे।
इस वर्ब के साथ में, ठीक है। इसके एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे कि क्राई है, क्राई में हमने वाई हटा दिया रिप्लेस करके क्राइस लगा दिया तो क्राइस रहेगा। फ्लाई है, वाई को रिप्लेस किया, इससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो यहाँ पर हमने आइस लगा दिया, फाइज हो जाएगा, ठीक है ना। कैरी, कैरी में बैठ आया, कैरी हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से इसका ये सेकंड रूल है इसका। एंड थर्ड पढ़ेंगे स्पेलिंग का। बट इफ देयर इज ए वोवल, यदि वोवल हमारे ए आई यू बिफोर वाई, यदि वाई से पहले वोवल है, पहले कॉन्सोनेंट आ रहा था अब वोवल, यदि वोवल है देन ओनली एस एडेड टू द फर्स्ट ऑफ द वर्ब। यदि हमारे वाई से पहले किसी वर्ब के अंदर ए ई आई यू वोवल में से कोई वर्ड आए तो हम वहां पर क्या करेंगे, ओनली एस ऐड करेंगे, हटाएंगे नहीं कुछ भी, बस इसमें एस ऐड करेंगे। जैसे कि प्ले है तो हमने इसमें वाई को हटाया नहीं, यहाँ से रिप्लेस नहीं किया, हमने ओनली इसमें एस ऐड किया है, प्लेज। बाय है तो बाय कर दिया हमने, बाय के साथ एस ऐड कर दिया, बायस कर दिया। ओबे है तो ओबेस कर दिया। एंड एंजॉय के साथ में एस ऐड किया तो एंजॉय हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वाई से पहले वोवल हो तो हमको एस ऐड करना है, और वाई से पहले यदि हमको कॉन्सोनेंट हो तो हमको आई एस ऐड करना है। तो ये इसके स्पेलिंग के रूल, ठीक है ना। अब हम इसके पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पैटर्न जो हमने पढ़ा वो था अफर्मेटिव सेंटेंस का, अब पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस के, ओके। इसका पैटर्न है सब्जेक्ट डू डज, डू डज का हेल्पिंग ऑर्डर्स की, नेगेटिव पढ़ना है तो नोट आ जाएगा, बाकी फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब, ठीक है। तो इसी पैटर्न से हम सेंटेंस बनाएंगे। सब्जेक्ट रख दिया डू, तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने डू ऐड किया, नोट हमने ऐड कर दिया ईडी के लिए, बाकी फर्स्ट फॉर्म लर्न एंड ऑब्जेक्ट, एडवर्ब नहीं तो एडवर्ब ऐड नहीं किया, ठीक है ना। इस टाइप से हमारा सेंटेंस बन गया आई डिड नॉट लर्न माय लेसन। सेकंड सेंटेंस है सब्जेक्ट सिंगुलर है, डज ऐड किया है, नोट लिख लिया, तो डू डज वाक्य में आ जाएगा तो हमको एसीएस ऐड नहीं करते, इसके साथ में हमने ओनली राइट वर्ब लिखा है यहाँ पर, तो हम ओनली राइट लिखेंगे ये डज नॉट राइट ए लेटर, ठीक है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे इसके सी में। डज, डू डज हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट होगा, वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क ऑफ इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। यदि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमारे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आएगा, क्वेश्चन का साइन यहाँ पर आएगा। डज ही रीड ए बुक, ठीक है। डज रख दिया हमने, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट रख दिया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सेकंड सेंटेंस है डू आई गिव यू अ बुक। डू यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो हमने डू ऐड किया है, या सिंगुलर में डज ऐड किया है। इसको देख करके हमको वर्ब को रखना है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा सेंटेंस कंप्लीट बन पाएगा। फोर्थ हमारा जो टाइप है वो है नेगेटिव इंटीग्रल सेंटेंस टाइप है। यहाँ पर डू डज सब्जेक्ट नोट वर्ब फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव इंटीग्रेटिव है तो हमारा नोट भी आएगा इसमें। तो डज सब्जेक्ट रख दिया हमने, सिंगुलर है शी, डज शी नोट प्ले ए गेम। इसी पैटर्न से हमारा सेंटेंस बना है, तो पैटर्न फॉलो करते हैं हमको सेंटेंस बनाने, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से सेंटेंस को क्रिएट कर पाएंगे। डू आई नॉट ईट ए मैंगो, ठीक है। डू आई है तो हमने डू लगा दिया, नोट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी पैटर्न से हमको बनाने सेंटेंस, हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हमारा टाइप का सेंटेंस है डब्ल्यूएच वाला सेंटेंस है, जो टाइप में इनमें पैटर्न इसका डब्ल्यूएच वर्ड हेल्पिंग वर्ब डू डज सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब इज यूज्ड। व्हेन डज ही रीड ए बुक, इसी पैटर्न से बना हुआ सेंटेंस है। व्हेन डब्ल्यूएच वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट आ गई, वर्ब फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट डू यू वांट, ये भी इसी पैटर्न से, तो हम इस तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं। ये एडवर्ब में जो हमारे टेंस में यूज होते हैं यूजुअली, जनरली, डेली, ऑलवेज, नेवर, एवरीडे, रेगुलरली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली एंड ओकेजनली, ठीक है। उनके अलग मीन्स है। यूजुअली सामान्यतया, ये भी सामान्य वर्ड भी आता है, रोजाना भी आता है, हमेशा भी आता है, कभी नहीं। एवरीडे एक दिन, नियमित रूप से, अक्सर, बारम्बार, फ्रिक्वेंटली एंड ओकेजनली आवश्यक अकॉर्डिंग, तो ये सब वर्ड एडवर्ब इसमें जो प्रेजेंट टेंस है उनको मिलते हैं, ठीक है ना। इससे हम पता कर सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है।
सामान्यता के लिए आता है कभी भी, यूजली भी इसलिए आता है। विद हैबिचुअल एंड रेगुलर एक्शंस, हम यूज करते हैं टेंस का कब यूज करते हैं, विद हैबिचुअल रेगुलर एक्शंस के लिए हम इसका यूज करते हैं। श्याम स्लिप डेली विद हिज डैडी, तो ये इसकी रेगुलर हैबिचुअल एक्शंस है, तो उसके लिए हमने ये इसमें इस टाइप के सेंटेंस में बनेंगे। रेगुलर वाले हैबिचुअल वाले सेंटेंस हम प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। बस फाइंड द स्काई, ये रेगुलर हैबिचुअल एक्शंस है, ये शो करते हैं सेंटेंस को, इससे बनेगा। यूनिवर्सल ट्रुथ वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। द स्टार शाइन इन द नाइट, जो तारे हैं वो आकाश में चमकते हैं, ठीक है ना। विद फ्यूचर प्लान प्रोग्राम, जो पहले से हमारे प्लान होते हैं बने हुए फ्यूचर के लिए, वो भी हमारे प्रेजेंट टेंस में आते हैं। द प्राइम मिनिस्टर विजिट जयपुर टुमारो, प्राइम मिनिस्टर कल जयपुर आएंगे, ये इम्पर्सनल है, कार्य है एंड पार्ट ऑफ प्लान, तो इस टाइप के सेंटेंस भी प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। माय फादर रिटायर्ड नेक्स्ट मंथ, मेरे पिताजी अगले महीने रिटायर होंगे, ये फॉर्मल प्लान है, तो इस टाइप के सेंटेंस हम प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, ठीक है ना। ये हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ। आई होप ये आपको अच्छा लगेगा और इससे आप बहुत कुछ चीज़ों को सीख पाओगे, ठीक है ना। फिर आगे हम कंटिन्यूअस टेंस की स्टडी करेंगे। थैंक यू।